तमाम बाजार को देखने वाले दोस्त इन तीन सेक्टर से दूर रहें, वरना बहुत नुकसान होगा। कौन कौन से हैं ये तीनों सेक्टर, उन पर हम डिटेल में बात करेंगे आज की वीडियो में। और पिछले चंद ही दिनों में तमाम लोग बाजार में बहुत ज्यादा डरा रहे हैं कि इन तीन सेक्टर से, जो कि बाजार के बड़े सेक्टर्स हैं, हैवी वेट स्टॉक्स हैं और अच्छी परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स हैं, दूर रहे, बहुत दूर, वरना नुकसान का अंदेशा है। आज के दिन, जो कि आखिरी दिन था बाजार का, ट्रेडिंग का, और बाजार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा है। गो कि आज 58 पॉइंट्स का इंट्राडे लो पोस्ट किया उसने। 58 पॉइंट्स मनफी ट्रेड हुआ, 1,84,440 पॉइंट्स का लो। लेकिन ऐसे मौके पर वो सिलेक्टिव रोटेशन बाजार का हिस्सा रही, जिसने बाजार को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया। गो कि आज काफी ज्यादा पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग देखी गई बहुत सारे सेक्टर्स में, लेकिन फिर भी 80 से 85 सेक्टर्स ने ओवरऑल आज पॉजिटिव रोटेट किया। 851 पॉइंट्स की टोटल आज की तेजी रही। 1,85,372 पॉइंट्स की सतह आज बाजार की क्लोजिंग रही। इसके बावजूद कि आज अगर हम दूसरी न्यूज को देखें तो पाकिस्तान का तजारती खसारा माली साल 25-26 के लिए 39 अरब डॉलर से तजावज किया है। गवर्नमेंट का तमाम टारगेट मिस हुआ। एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 5 अरब डॉलर्स के मार्जिन से मिस किया है। और इसी असना में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के माली साल 26 के इख्तिताम पर 18.4 अरब रुपए को पहुंच गए हैं, 18.4 अरब डॉलर्स को पहुंचे हैं। और वहीं पर बाजार ने, जहां पर आज 851 पॉइंट्स का इजाफा किया, मजमूई तौर पर इस हफ्ते के दौरान, जिसका आखिरी दिन था, ऑलमोस्ट 5,801 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। और ऑलमोस्ट 6 फरवरी 2026 के बाद बुलंद सतह है, सिर्फ 5,000 पॉइंट्स की दूरी है ऑल टाइम हाई लेवल्स पर, जो कि उसने जनवरी में पोस्ट किए थे। बाजार की आउटलुक पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज के दिन अगर हम डाटा देखें तो मायूसी हुई, कमी हुई, लेकिन सिलेक्टिव किस्म की रोटेशन ने बाजार को कायम रखा है। 94 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार, 21% की कमी डे ऑन डे बेसिस पर टोटल बाजार के हुजम में, जिसकी मालियत 50 अरब रुपए के आसपास थी, 65.4 अरब रुपए के मुकाबले में। 4,90,000 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 5,70,000 के मुकाबले में। विद इन 100x आज 31 करोड़ शेयर से ज्यादा कारोबार हुआ, कल के 42.3 करोड़ शेयर के मुकाबले में। 100 स्टॉक्स में जहां पर खरीदो फरोख्त हुई बाजार में, वहां पर आज 63 में इजाफा, 37 में कमी रह गई। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से उन सेक्टर्स पर बात करते हैं जिनका इस वक्त बाजार में काफी ढंढोरा है। और ऑलमोस्ट तमाम असेसमेंट्स, इवन के बहुत सोबर किस्म के एनालिस्ट, मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट की जानब से आ रही हैं कि इन तीन सेक्टर से बचें, इनके करीब मत जाएं, बहुत नुकसान होगा। और ये तीन सेक्टर ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही सेक्टर को बिलोंग करते हैं। नंबर 1 OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उसे आप समझ गए होंगे, जैसे कि PSO है, अटक पेट्रोलियम है, या फिर वाफी एनर्जीज है। और वजह यह है कि जो इन्वेंट्री लॉस है, चूंकि क्रूड की प्राइसेस आपने देखा बहुत ऊपर थी मार्च, अप्रैल, मई के टेन्योर में, और अब काफी नीचे हैं, तो इन्वेंट्री लॉस के होने के खदशात को काफी हवा दी जा रही है। बहुत सारी असेसमेंट्स हैं और काफी खराब असेसमेंट हैं नंबर्स को लेके कि कितना लॉस इन्वेंट्री का किस किस कंपनी को पहुंचेगा। चूंकि तेल की इन्वेंट्री पड़ी है और प्राइस नीचे आ गई है, अब सस्ता बेचना होगा, वो उस सूरत में लॉस बर्दाश्त करेगी कंपनी। लेकिन सेम टाइम पर, जैसे कि आप जानते हैं, मार्च में जब ये रेट बढ़ा था इंटरनेशनल खाम तेल का, तो ऑलमोस्ट इन्वेंट्री का गेन भी तो काफी बड़ा इन्हीं सेक्टर्स ने लिया था। तो डेफिनेटली उसकी करेक्शन अगर हम देखें टेक्निकल ग्राउंड्स पर, वो बाद में बात करते हैं। दूसरा सेक्टर रिफाइनरी सेक्टर है। सेम इशू जो कि बयान किया जा रहा है अक्रॉस तमाम क्वार्टर्स की जानब से कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री लॉस होने के खदशात हैं, रेट गिर सकता है, दूर रहे, रिस्क ज्यादा है। लेकिन नेशनल रिफाइनरी
इन तमाम असेसमेंट्स को, दावों को और वैल्यूएशंस को गलत साबित करने की पोजीशन में खड़ा है। गो के अटक रिफाइनरी अभी फैसला नहीं कर पाया कि उसको तेजी भरनी है अभी या मजीद वक्त लेगा। नंबर 3 जो सेक्टर है वो E&P सेक्टर है, यानी कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर, जो कि तेल और गैस की तलाश करता है। जैसा कि टॉप स्टॉक्स अगर हम देखें तो OGDC है, माड़ी एनर्जीज है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है। तो इन सेक्टर्स में, इस सेक्टर में अगर हम देखें तो OGDC ऑलमोस्ट आज अनचार्टेड टेरिटरी है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, नई शुरुआत है, नए ट्रेंड की शुरुआत करने को तैयार खड़ा है। लेकिन ऐसे में जब इंटरनेशनल कोर प्राइसेस $100 की एवरेज से अब $70 से नीचे हैं, तो डेफिनेटली इस सेक्टर को इस मद में अर्निंग्स में कम आने की तवक्कुआत है कि अब उनके मार्जिन्स श्रिंक होंगे, डेफिनेटली श्रिंक होंगे। लेकिन क्या हम इस फंडामेंटल न्यूज पर अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट जो इस वक्त तेजी के इशारे हैं उनको मिस कर देंगे? अनचार्टेड टेरिटरी में मूव करना इन तमाम नेगेटिव असेसमेंट्स के बावजूद OGDC का क्या पैगाम दे रहा है? और ये पैगाम हमें ये दे रहा है कि अब तेजी है स्टॉक में, अनचार्टेड टेरिटरी की मूवमेंट है, नए हाई होंगे, नए लेवल्स होंगे और जिन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। माड़ी एनर्जीज इसी सेक्टर से बिलोंग करता है, ऑलमोस्ट 755-760 रुपए को छूने को बिल्कुल तैयार खड़ा है और उसका भी इंपैक्ट डेफिनेटली अर्निंग्स पर जब आएंगी तो नेगेटिव है इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक बुक। नंबर 3 पाकिस्तान पेट्रोलियम अकोमोडेशन फेज में है, गो के एक बुलिश स्टॉक है। तो इसमें अब मजीद अगर हम थोड़ी सी डिटेल करें तो ये क्वार्टर जो कि खत्म हुआ है 30 जून को, जहां पर प्राइसेस में कमी देखी गई और इसी असना में मार्च को शुरू से जब ये प्राइसेस बढ़ी थी इंटरनेशनल कोर प्राइसेस की, और मार्च का जो तीसरा क्वार्टर था जब वो खत्म हुआ, तो जो इन्वेंट्री गेन है वो कितना आपने इन कंपनीज की बुक्स में देखा है? क्या देखा है कि नहीं देखा है? अगर वहां नहीं देखा तो शायद यहां अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, चौथे क्वार्टर की इन तमाम कंपनीज के जो कि प्राइसेस काफी डिस्काउंट है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट है और एक अच्छी रैली की यहां पर तैयारियां हैं जिसको मिस कर देना। जहां पर अगर कैलकुलेट करें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और उसका जो रिस्क है वो डिपेंड करता है प्राइस पे। अगर प्राइस अट्रैक्टिव है, रिस्क कम है और दूसरे नंबर पर जो तमाम किस्म की खबरें हैं वो कुछ भी हैं, तो यही फैसले का टाइम है, यही फैसले का सही वक्त है। PSO पर हम ऑलरेडी कल बात कर चुके। अटक पेट्रोलियम डेफिनेटली 560 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, 611 रुपए का इब्तदाई टारगेट स्टॉक रखे हुए है। ऐसे में जहां पर दूसरे स्टॉक्स को अगर हम डिस्कस करें और उनसे हटके फरहान शुगर स्टॉक नंबर 1 आज का 48 रुपए 99 पैसे आज की क्लोजिंग और स्टॉक की तैयारी है 60 रुपए अगला जो लेवल है वहां तक पहुंचने की। रिस्क काफी अंडर कंट्रोल है। मांडवी वाला 70 रुपए 47 पैसे और स्टॉक की नजर अब तेजी के साथ 90 से 95 रुपए की जानब है, जो कि आउट ऑफ ये 3 सेक्टर से हटके स्टॉक्स हैं। हमारी टॉप रिकमेंडेशंस हैं आज की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बाजार के आउटलुक पर। अगले हफ्ते से ऑनवर्ड क्या रुझान रहेगा, बाजार की तवक्कुआत क्या रहेंगी? और इस वक्त प्योर अगर हम देखें तो बाजार अपनी नेचर की उस प्योर कंडीशन में है जिसका क्लाइमेक्स है, रोटेशन है, सेक्टर टू सेक्टर, स्टॉक टू स्टॉक। और ऐसे में जहां पर तमाम किस्म के खदशात अब दम तोड़ गए हैं जो कि नेगेटिव थे और बिल्कुल 5000 पॉइंट्स की दूरी है अपने ऑल टाइम हाई को अबूर करने में। थोड़ी सी यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर मौजूद है, घबराहट है कि क्या होगा, क्या पुल बैक करेगा। और बहुत सारे हमारे दोस्त इसको प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि 1,90,91 के बाद एक बड़ी प्रोडक्शन की तैयारी की जाए, क्या की जाए और अगर हो तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। नंबर 1 अगर हम देखें तो जो कंडीशन है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर, खाम तेल की कीमतें प्री वार लेवल्स पर हैं। नंबर 2 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काफी कंट्रोल है पिछले महीने का, गो के पाकिस्तान का तजारती खसारा जो कि
तारीख की एक एलिमेंट है, तारीख का हिस्सा है, वो कभी सरप्लस नहीं रहा, तो एक बड़ा इशू नहीं है। नंबर थ्री, जो पैसा है, इंस्टीट्यूशनल मनी, वो जब से नया साल शुरू हुआ है तो अब वो जगह देख रही है बाजार में, किस स्टॉक में, किस सेक्टर में उसको जाना है, और जिस तरह का बिहेवियर है, आउटस्टैंडिंग बिहेवियर है इंडिविजुअल स्टॉक्स का, अनचार्टेड टेरिटरी है जैसे कि ओजीडीसी है, मीजान है, या कुछ दूसरे स्टॉक्स हैं, तो एक हेल्थी साइन है। अनचार्टेड टेरिटरी में मूव करना इंडिविजुअल स्टॉक्स का, ये एक सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि बाजार इस वक्त साउंड है, मजबूत है और मोमेंटम में है एक नया बुल सेशन शुरू करने में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए तजिए, नई खबरें और नए स्टॉक्स के साथ। मिस मत कीजिएगा। खुदा हाफिज।